नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, अपहर्ति को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो जीवन बड़ा संतुलित हो जाएगा। जीवन में आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर आर्थिक स्थिति का कोई फायदा नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आज के समय की ये सच्चाई है कि जरूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब बात करते हैं राशि चक्र यानी भचक्र की 5वीं राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा? क्या है सिंह राशि वालों का राशिफल अप्रैल 2023 के महीने में? राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें सिंह राशि के बारे में जो मेरे अनुभव की वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सिंह राशि की स्वामी सूर्यदेव है और सूर्यदेव आत्मा के कारक है। जीवन का आधार सूर्यदेव है। विशाल हृदय, सहज हृदय, विश्वसनीय, ईमानदार और सफल नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होते हैं सिंह राशि वाले लोग। आप एक असूलवादी व्यक्ति है। जीवन जीने के लिए आपके अपने तरीके और आपके अपने नियम है। महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता, ऊर्जा, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। जैसे जंगल में पशुओं के झुंड में सिंह अलग नजर आता है, ठीक इसी तरह समाज की भीड़ में आपकी उपस्थिति लोगों में अलग नजर आएगी। सिंह राशि का बहुत बड़ा गुण है। आपका भाव, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास
आपको एक अलग रूप प्रदान करता है और आपके इन गुणों के कारण आप समाज में बहुत यश पाते हैं। आपके अंदर एक राजसी गुण विद्यमान है, फिर चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक से संबंध रखता हो, हर क्षेत्र में आपका गुण प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहेगा कि आप आगे हैं। आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे उसकी एक अलग गरिमा है जो अनायासी लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचती है। आप में गजब की नेतृत्व करने की क्षमता है जिसका भरपूर लाभ आपको कारोबार के तौर पर, नौकरी के तौर पर, समाज के तौर पर आपको मिलता है। ये कुछ बातें थी आपके बारे में जो मैंने आपसे कही है। अब मैं बात करूंगा कि अप्रैल 2023 के महीने के 9 के 9 ग्रह, अप्रैल 2023 के महीने में ये 9 के 9 ग्रह आपको क्या फल प्रदान करेंगे, क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर इन ग्रहों का। सर्वप्रथम आपकी राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव की बात करते हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं अप्रैल के महीने में आपके लिए। सूर्यदेव लगन के अधिपति होकर अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि में बृहस्पति देव भी संचरण कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है। अष्टम भाव परिवर्तन है, अचानक बदलाव। तो सिंह राशि को कामकाज, कारोबार, नौकरी में कोई भी बड़ा बदलाव इस महीने सोच समझकर लेने की जरूरत है। इस समय व्यापार में नया निवेश, पैसा लगाना अच्छा नहीं माना गया और शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना भी ठीक नहीं। और साथ ही ऐसा कोई भी काम करने से बचे जो सरकार और कानून के खिलाफ हो। अपने स्वभाव में क्रोध की अधिकता से बचे, धैर्य बना के रखे, अपने गुस्से से अपने विरोधियों को कोई ऐसा मौका नहीं दे जिससे कि आपकी छवि का नुकसान हो। इसके अलावा किसी प्रकार की यात्रा करना इस समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, थोड़ा सा स्वावलोकन करें, स्वयं के साथ रहे और सकारात्मक सोच के साथ आत्मनिरीक्षण करते हुए आप कोई निर्णय लेंगे तो समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। इस दौरान आत्मनिरीक्षण कर आप अपनी सभी गलतियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, भविष्य में उन्हें न दोहराने से भी बच सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक रख सकता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जिम्मेदार रहना पड़ेगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में नवम भाव में संचरण करेंगे। यह समय 14 अप्रैल तक था। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में त्रिकोण भाव में संचरण करेंगे। नवम भाव में संचरण करे सूर्यदेव सप्तम पूर्ण दशा से पुरुषार्थ भावन तीसरे भाव को देंगे, तो जो पिछली सारी परेशानियां हैं उसमें तुरंत कमी आएगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ मिलेंगे। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा और व्यवसाय विस्तार के अब मौके मिलेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। नवम स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति आपको मेहनत के साथ सफलता देने का संकेत। आप जो मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सामाजिक विस्तार होगा, आध्यात्मिक और झुकाव होगा। सभा सम्मेलन में जाने का मौका मिलेगा, आसपास के लोगों का सुझावों का लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता पक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। धर्म में रुचि रहेगी। 14 अप्रैल के बाद आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा। गुरुजनों का साथ मिलेगा, संत सानिध्य का अवसर मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। ये था आपके राशि अधिपति सूर्यदेव का संकेत अप्रैल के महीने में। बात करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि 11वें भाव में संचरण करो। 11वें भाव में विराजमान होकर धन भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं और अष्टम दशा छठे भाव को देख रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव योग कारक ग्रह माने जाते हैं और मंगलदेव लाभ भाव में बैठे हैं। आपके नेटवर्क, सोशल नेटवर्क के क्षेत्र में बैठे हैं, जबरदस्त सफलता का संकेत है। यदि आप नौकरी में अच्छे बदलाव का संकेत है, आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस समय आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को गति देंगे। बिना किसी बाधा को पूरा करने में आप समर्थ होंगे। आप व्यापारी है, रणनीति से जो आप व्यवस्थित रणनीति आपको लाभ मिलेगा। वे जातक जो पार्टनरशिप में है या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी इस माह भरपूर सफलता मिलने की संभावना। एक से अधिक आय के साधन बनेंगे। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्य से भरपूर समर्थ और स्नेह प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे और आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। युवाओं को शिक्षा और कैरियर के में जबरदस्त लाभ मिलेगा। यह है मंगलदेव का संकेत। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक नवम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देंगे, तीसरे भाव को, और तीसरे भाव के स्वामी भी बुधदेव है। आपकी आय, आपकी धन, आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी के अच्छे और जीवन बेहतर होगा।
व्यापारी लोगों को इस समय लाभ मिलेगा, भाग्य प्रबल होगा और सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। इस समय आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके काम में किसी तरह कोई कसर बाकी न रह जाए। आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी। विशेष रूप से जातकों को परिवार या पैतृक व्यवसाय से जुड़े उन्हें व्यापार में विस्तार करने का बेहतर और शुभ अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य, बुधदेव की वजह से सकारात्मक दिशा की ओर कार्य करेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बुधदेव ये संकेत अप्रैल के महीने में सिंह राशि वालों को दे रहे। बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव बाधा का है, शत्रु का है, विरासत का है, वश्यत का है। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से धन संचय करने के लिए अच्छा साबित होगा और धन संचय करने की कोशिश में सफलता मिलेगी। इस समय आपका परिवार जो पारिवारिक जीवन है वो सामान्य रहेगा। यदि आप कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे या पुरानी संपत्ति को बेचना चाह रहे तो थोड़ी सी आपको सावधानी की जरूरत है। 22 अप्रैल को बृहस्पति नवम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। यह समय उस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान को लगन को देखेंगे, सातवें दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से पंचम भाव को। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके बॉसेज हैं, आपको आपके कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे। बृहस्पति के गोचर से आपको अपने लक्ष्य भेदन में बल मिलेगा और आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। भाई बहनों का सहयोग आपके काम में बना रहेगा। संतान संबंधी सुख समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो यह समय आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। ये बृहस्पति देव का संकेत था। अप्रैल के महीने में शुक्रदेव क्या कह रहे हैं अप्रैल में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में नवम भाव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। ज्योतिष में तीसरा भाव उपचाय का भाव है, बढ़त का घर माना गया। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसायिक दृष्टिकोण से बात करें, तृतीय शुक्र नवम भाव में विराजमान होना भाग्य द्वारा आपके प्रयासों को पूरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलने का संकेत नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर सफलता के ढेरों अवसर प्राप्त होंगे और कुछ ऐसी हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके कैरियर और आपके जीवन में मददगार साबित होंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव दसम भाव वृषभ राशि मालवीय योग में पंच महापुरुष योग मालवीय योग में संचरण कर सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देंगे। आपकी क्षमता, आपकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। संपर्क सूत्रों के माध्यम से किसी नए प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक रूप से आप अपने सहयोगी और वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नवीन योजनाओं पर सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य भी दोबारा शुरू हो सकता है। अपनों से प्रेम, सानिध्य, साथ, मनोरंजक मित्रों का मिलन, जीवन साथी से सहयोग और मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। यह है शुक्रदेव का संकेत अप्रैल 2023 में। और क्या कह रहे हैं शनिदेव? शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी माह के आरंभ में कुंभ राशि सप्तम भाव में सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं और 22 अप्रैल से शनिदेव का संबंध बृहस्पति से होगा, दृष्टि संबंध। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि नवम भाव, सातवीं दृष्टि लगन भाव और दसम दृष्टि चतुर्थ भाव में रहेगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, प्रतियोगिता, परीक्षा, हर क्षेत्र से सिंह राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, कैरियर के अच्छे अवसर मिलेंगे, कामकाज कारोबार में कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा और समाज में प्रतिष्ठा और बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि नवम भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले राहुदेव भाग्य में वृद्धि करेंगे। केतुदेव तुला राशि तीसरे भाव में, लेकिन राहुदेव नवम भाव में विराजमान होकर आपको बहुत एक्टिव बनाएंगे, कार्यों में सफलता दिलाएंगे, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी और चारों ओर आपका मन काम करने में लगेगा। आप बहुत ही क्रियाशील हो जाएंगे। केतुदेव तुला राशि तीसरे भाव में है। केतुदेव का तीसरे भाव में संचरण शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि करेगा। मनोनुकूल कार्य बढ़ेंगे और छोटे भाई को का अच्छा साथ मिलेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का प्रत्येक भाव में, प्रत्येक राशि में आपको अलग अलग प्रभाव, चाहे आपकी चंद्र राशि हो, चाहे आपकी नाम राशि हो, चाहे आपका लगन हो, आप देखेंगे तो ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर गोचर का संकेत था। अब ये जो 9 के 9 ग्रह आपस में युति संबंध, दृष्टि संबंध, जो योगायोग बना रहे हैं, उस हिसाब से अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, मैं इस पे आ रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव अष्टम भाव मीन राशि में अपने मित्र बृहस्पति देव का संचरण कर रहे हैं। 14 अप्रैल सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। यदि मैं युवाओं की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के दृष्टिकोण में सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत है। यह महीना आपके लिए उम्मीदों और आशाओं से भरा रहेगा।
बृहस्पति देव की अनुकूल दृष्टि आर्थिक पक्ष आपका अनुकूल रहेगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों को जो कड़ी मेहनत कर रहे, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र, लॉ, विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट मिलने का संकेत नजर आ रहा है। माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा और कैरियर में युवा और विद्यार्थियों को संपूर्ण लाभ और अच्छे संकेत मिलने, अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में अच्छी रुचि और शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता का पूर्ण लाभ मिलेगा। बात कामकाज पे आ रहा हूं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने धन लाभ के स्वामी बुधदेव भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। 14 अप्रैल से लगन भाव के स्वामी को भाग्य स्थान में आ जाएंगे। 22 अप्रैल से पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति देव भाग्य स्थान में मेष राशि में संचरण करेंगे। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना उत्तम और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। अकस्मात धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति पाने की राह सहज होगी। उस समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय विस्तार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। पिछली कारोबारी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ नए प्रोजेक्ट पर काम करने का शुभ अवसर मिलेगा। इस समय क्या क्या पूंजी निवेश सार्थक सिद्ध होगा। कंप्यूटर, सोशल मीडिया के व्यवसाय में सफलता में 4 चांद लगेंगे। न्यायपालिका, अकाउंटिंग, आईटी सेक्टर में प्रयासरत लोगों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी वालों के लिए समय पूर्ण लाभ और आगे बढ़ने का मौका देगा। लाभ और धन भाव के स्वामी बुध देव भाग्य स्थान में है। रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। दिमाग काम करेगा, बुद्धि काम करेगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा आपका रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। माह के आरंभ में अंत तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सप्तम भाव में संचरण करेंगे और कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनिदेव उच्च के भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ससनामक पंचमहापुरुष योग में भी है और बड़े उत्तम अवस्था में बैठा है। और 22 अप्रैल से सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव का बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध बनेगा। तो शनिदेव इस समय बहुत ही शुभ अवस्था में विराजमान है। नौकरी और कामकाज से धन आवक होगी। अकस्मात धन प्राप्ति होगी। हाँ, धन प्राप्ति के साधनों में पवित्रता बहुत जरूरी। शनिदेव का मूल गुण है कि कर्मों में परिशुद्धता। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र गणना संकेत देगी। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। कारोबार की स्थिति सुदृढ़ता रहेगी। शुद्ध लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर वर्चस्व होगा। बेरोजगारी से पीछा छुड़ाकर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत है, सफलता के संकेत नजर आ रहे। नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे। जॉब संबंधी उठापटक से पीछा छूटेगा। जो युवा नई जॉब के लिए तलाश करें उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा। यह था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनिदेव सप्तम भाव में है। परिशुद्ध विचार बहुत जरूरी है। चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय। कर्मों में शुद्धिकरण नहीं रखा तो यह परेशानी दे देगा। नहीं तो इस समय शनिदेव उत्तम लाभ और सफलता के संकेत दे रहे। कानूनी मसले भी आपके दूर होंगे। न्यायालय के क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बात अब परिवार की करने। सिंह राशि वाले अप्रैल का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ संकेत दे रहे। 14 अप्रैल सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में बुधदेव के साथ नवम भाव में संचरण करने से पिछली अनावश्यक पारिवारिक संबंधी परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक खुशहाल में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे। पारिवारिक समन्वय में वृद्धि होगी। आपकी मनोनुकूल ट्यूनिंग की वजह से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आप अविवाहित है, इस समय विवाह का योग है। और आप विवाहित हैं तो नए मेहमान का आगमन का संकेत है। पास पड़ोस, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। इस महीने माता पिता और बड़े भाइयों का सहयोग भी अच्छा रहेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए शुभ रहेगा। अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक सेवाओं का उसमें सामाजिक पक्ष मजबूत हो। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसमें राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में सहजता और सुकून रहेगा। फिर भी आपसे कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी अपनी योग्यता और अपनी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग करें। समय और अवसर पर कब बात कहनी चाहिए और कब नहीं कहनी चाहिए, कितनी कहनी चाहिए, कब सुनना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। पैतृक संबंधी मामले में विवाद नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो ठीक रहेगा। इस महीने संतान को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। संतान आपके निर्णय को स्वीकारेगी। लेकिन यदि आप शादीशुदा है तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष से परेशानी आ सकती। जीवन साथी के साथ रिश्ते अनुकूल, लेकिन ससुराल पक्ष आपको इंटरफेयर कर सकता, थोड़ा सा बच के रहिएगा। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लेकर महीना ठीक रहेगा। सही सोच, सकारात्मक विचारधारा रखना बहुत जरूरी। किसी भी तरह का इन्फेक्शन इस महीने परेशानी का कारण बन सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। फिर भी अनावश्यक मानसिक तनाव, भय भ्रांति से बचना है। ज्यादा से ज्यादा अपने कामों पर बिजी रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
फॉल्स इल्यूजन की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहे, दैनिक दिनचर्या नियमित खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, निराशावादी लोगों से दूर रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से अप्रैल 2023 का महीना, मेरे अनुभव के आधार पर नक्षत्र गणनाओं का आंकलन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, हमेशा निवेदन रहा है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा दबाव कभी नहीं रहता है। हाँ, ये महीना आपके लिए अच्छा बीते। हर रोज अपने भोजन से पूर्व किसी गरीब को भोजन कराकर भोजन कर लेना। शनिदेव की कृपा से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब ब्राह्मण को हर रविवार को श्रद्धानुसार भोजन, सूखा भोजन का दान देना भी उत्तम रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठी सूर्याष्टक या आदित्य हृदय से स्तोत्र पाठ करें, बहुत उत्तम उपाय। और अपने हाथ से हर रोज लगातार 1 महीने थोड़ा सा गुड़ गाय को खिला दीजिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। अनुभव का आंकलन मेरा था साथियों, दबाव नहीं, आपका अपना हूं। तब भी कोई भूल से भी गलती हो गई हो तो विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।